हुसैन दोस्त निज़ामी और मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ. So in this video I'm going to teach you how to write your cold messages. So if you are sending cold emails, LinkedIn messages or DMs and you are not getting replies, so this video is for you. And at the end of this video, I'm going to give you a couple of templates as well that would completely change the way you approach your cold messages. So let's start it. और start करने से पहले जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें. ओके जी, सो होता यूँ है कि आप डेली बेसिस के ऊपर लेट्स सपोज लिंक्डइन ओपन करते हैं एंड यू फाइंड योर ड्रीम क्लाइंट और ड्रीम कंपनी और एनी ड्रीम प्रोस्पेक्ट. आप उनके प्रोफाइल पर जाते हैं एंड यू सेंड हिम अ मैसेज. Hi, I came across your profile and was really impressed by your work. घंटों गुजर जाते हैं, दिनों गुजर जाते हैं, हफ्तों गुजर जाते हैं and you never get replies. And then you start thinking मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, शायद मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, शायद मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता. But it has nothing to do with such things. Then the question is, why are you not getting replies? The simple answer is that you are not giving people a reason to respond. आपके मैसेज में कोई रीज़न ही नहीं होती कि जो रिसीवर है वो आपको रिप्लाई करे. थिंक अबाउट योर ओन इनबॉक्स. आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कितने मैसेजेस या ईमेल्स रिसीव होती हैं? क्या आप उनको रिप्लाई करते हैं? No, you don't. And why don't you? Because nothing about the message makes you feel like responding. उनके मैसेज में, उनकी ईमेल्स में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आपका दिल करे कि आप उनको रिप्लाई करें. अब आप उनके बारे में सोचिए जिनको आप मैसेज कर रहे हैं. फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं, एजेंसी ओनर्स हैं, हायरिंग मैनेजर्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं. They receive hundreds, even thousands, yes, thousands of daily messages. So वो आपको रिप्लाई क्यों करेंगे? डू यू थिंक कि वो बैठे इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि दे वुड रिसीव अनदर जेनेरिक मैसेज और वो आपके मैसेज का रिप्लाई करें? नो, दे वॉन्ट. दे नीड अ रीज़न टू स्टॉप स्क्रॉलिंग और वो रीज़न आपने उनको प्रोवाइड करनी है. अच्छा, जब रीज़न हमने उनको किस तरह से देनी है, डजेंट मैटर कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो. अदर यू आर डूइंग कोल्ड ईमेल्स, लिंक्डइन मैसेजेस सेंड कर रहे हो या और कोई डीएम्स यूज़ कर रहे हो. कोल्ड आउटरीच में 3 चीज़ें लाजमन हैं. नंबर 1 है जी, मेक इट ऑब्वियस दैट यू डिड योर होमवर्क. आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल एंड वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क. व्हाट वर्क? What impressed you? Do your proper research, a detailed research. 5 से 10 मिनट की रिसर्च नहीं करनी, प्रॉपर रिसर्च करनी है एंड नोटिस समथिंग स्पेसिफिक. मे बी उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की हो, मे बी दे हैव पोस्टेड सम चैलेंज ऑन लिंक्डइन और एनी अदर प्लेटफॉर्म. मे बी उनकी वेबसाइट में कोई इशू हो, मे बी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसा रिवील किया हो जिसमें आप वैल्यू ऐड कर सकें. दे शुड नो दैट यू हैव डन योर होमवर्क. आपके मैसेज में ये बात पता चलनी चाहिए कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है. एंड सेकेंड है जी, आस्क फॉर समथिंग स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट. आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है. आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू and nothing else. What do you want to learn? अब इसको इस तरह से कंसिडर करें that I'm giving you 2 examples of messages. First one है जी, I would love to work with you. Okay. And second one is that I noticed your company name recently started targeting healthcare startups. I had an idea that might help you generate more qualified leads in that niche. Sense create हो रही है. And third one and the most important one is that show them what's in it for them. इस मैसेज में उनके लिए क्या है. Mostly what you do, I'm looking for opportunities, I'm open to connect, I'm a freelancer, can we connect, can you give me more work, can you give me more work, can you refer me somewhere. Observe this that all these sentences are around me and me. उस second person जिसको आप messages कर रहे हैं वो क्या सोच रहा है about them, their company, their goals, their problems, their messages, their solution, their challenges and their time. People reply when they see your effort, relevance and understanding, when they know that yes, this is the person who understands what we are working on and what we are looking for.
और ये चीज़ हमने उनको कन्वे करनी है अपने मैसेज के थ्रू. सो आई एम समराइजिंग ऑल दिस इनटू दिस थिंग. Instead of introducing yourself first, introduce your understanding. Instead of talking about what you need, talk about what you have noticed. Instead of asking for a favor, create a reason for a conversation. And one more thing, very 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 crucial. आपके जो मैसेज की लेंथ है वो 50 to 125 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए. अगर आपका मैसेज एक मोबाइल स्क्रीन से ज़्यादा है तो इसको आपने कट कर देना है. सारी की सारी स्टोरी नहीं लिखने बैठ जाना, प्रेजेंटेशन नहीं देनी. दिस इज़ योर फर्स्ट मैसेज, इसमें आपने सारी कहानियाँ नहीं लिखनी अनलेस कि आपको किसी ने कहा ना हो कि कोई स्पेसिफिक चीज़ उसके साथ अटैच करें, जैसे कि पोर्टफोलियो हो गया या कवर लेटर हो गया, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो फिर आपने वो चीज़ ऐड करनी है. इन एल्स केस आपका जो मैसेज है वो 50 to 125 वर्ड्स का होना चाहिए. सो इफ़ यू नीड टू रिमेंबर ओनली वन थिंग फ्रॉम द होल वीडियो, दैट वुड बी कि कोल्ड आउटरीच का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने फर्स्ट मैसेज में किसी स्ट्रेंजर को कन्विंस करना है, बल्कि आपने उनको ये फील करवाना है कि येस, आई एम द पर्सन हु अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड आई एम गिविंग यू अ सोल्यूशन ऑफ योर चैलेंज और प्रॉब्लम. दैट्स इट. सो नेक्स्ट टाइम जब आपने कोल्ड मैसेज लिखने बैठना है तो सबसे पहले आपने वो मैसेज लिखना है, उसको रीड करना है और अपने आप से एक क्वेश्चन करना है. इफ़ आई रिसीव दिस मैसेज फ्रॉम अ कंप्लीट स्ट्रेंजर वुड आई एक्चुअली रिप्लाई. और अगर आपका आंसर जो है वो नो में है तो फिर आपने उसका रिप्लाई नहीं करना. आपने दोबारा से रिसर्च करनी है, उसको दोबारा से लिखना है और अगेन अपने आप से सेम क्वेश्चन करना है अनलेस कि आप yes ना कह दें. So as I promised, I'm giving you a complete template guide for your cold outreach in the description below. इसको डाउनलोड करें, इसको चेक करें और इसको यूटिलाइज करें to create life changing opportunities. Good luck champs, Allah Hafiz and take care.